अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफमलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। हमेशा से अहले सुन्नत का जो है ये अलमिया रहा है, जब भी कोई अहले सुन्नत की तंजीम या जमात कुछ आगे जाती है तो फिर जल्द ही वो टूट फूट का शिकार हो जाती है। और ये हमेशा से ही अहले सुन्नत के साथ ये हुआ है। और अहले सुन्नत के अंदर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आप काम नहीं करते, ना किसी और को काम वो करने देते हैं। आज हम इसी मौजू पर इसी टॉपिक पर थोड़ी सी तफसील डालेंगे। और इसी तरह की एक अब तहरीक उठ रही है अल्लामा साद हुसैन rizvi साहब के ख़िलाफ़, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या ये तहरीक कामयाब हो सकती है या फिर जो है या किसी इसके पीछे बैक पर पीटीआई या नून लीग का हाथ है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर और जो तज्ज़ियाकार हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया के लोग हैं, वहाँ इंटरनेशनल मीडिया के लोग अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी का कोई पुरसान हाल नहीं है। और पीटीआई भी अपनी जो है उसमें अब ऐसी सूरत हाल में नहीं है कि अगर इलेक्शन हो जाए तो वो कामयाब हो सके। तो इस वक्त एक ही चीज़ पर जो है चीज़ें मरकूज़ हैं और वो जमात है तहरीक लबैक। पाकिस्तान के हवाले से दुनिया के मुबसरीन और पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं उन तमाम का भी ये मुतफ़क़ का कहना है कि इस वक्त जिस तरह से बड़ी तेज़ी से तहरीक लबैक जो है अवाम के अंदर मकबूल हो रही है, और जो अक्सरियती तबका है पाकिस्तान का अहले सुन्नत, उनकी जमात और इस तरह से उनका मकबूल होना ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार है। और जैसे जैसे अहले सुन्नत का ये पहले भी अलमिया रहा है, कोई भी तंजीम अरूज हासिल करती है या फिर उनको जो है मकबूलियत हासिल मिलती है तो फिर इसमें जो है ना और क़ुव्वतें भी कूद पड़ती है, जो कि काम नहीं करते लेकिन किसी और को भी काम नहीं वो करने देते। यही सूरत हाल अब पेश आई है अल्लामा हाफ़िज साद हुसैन rizvi साहब को। और इस पर हम तफसीली जो है रोशनी डालेंगे, कौन लोग हैं और वो क्या चाहते हैं तहरीक लबैक से, और किस तरह से उनकी खुफिया एक मीटिंग होती है पाकपतन में। और उनका मैं नाम भी वो बताऊंगा कि कौन कौन लोग शामिल हैं और वो क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए पाकपतन। और इसी तरह साहिवाल से, इसी तरह जनाब उकाड़ा से, इसी तरह आप देख सकते हैं कि तौसा से, और कोट मिठन के जो सजादा नशीन है जो कि किसी न किसी पार्टियों से इनका ताल्लुक़ रहा है, कभी कौन सी पार्टी में कभी कौन सी पार्टी में। अब इन्होंने एक इतराज़ कर दिया है और वो इतराज़ जो है बहुत बड़ा इतराज़ किया है उन्होंने अपनी वो तरह से। और वो ये कह रहे हैं कि तहरीक लबैक के नए सरबरा नौजवान हैं, उनकी उम्र कम है, उनको तजर्बा वो तहरीक के हवाले से नहीं है, और वो चाहते हैं कि भाई तहरीक जो है किसी और को जो है वो सरबराह बनाए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या जब भी तहरीक चली, आप पीर साहबान से इनसे पूछना चाहता हूँ, कभी आपने हिस्सा लिया? आपने लोगों के हाथ चुमवाए? आपने बस जो है लोगों से जो है फंड के नाम से चंदे और नजराने के नाम से लिए, और हमेशा से अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ जो है अपना काम किया है, और इसी तरह हर हुकूमत का आप हिस्सा बने हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की एक मकबूल तरीन जमात तहरीक लबैक पाकिस्तान के बारे में जिस तरह से अब ये मीटिंगें हो रही हैं, इजलास हो रहे हैं, और ये इफ्तार पार्टी जो आज हुई है, इस इफ्तार पार्टी में जो है दावत दी गई थी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब सरवत इजाज़ कादरी साहब को, वो भी नहीं गए। पीर खालिद सुल्तान को भी दावत दी गई थी, वो भी नहीं गए। इसी तरह हामिद रज़ा साहब जो हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उनको भी दावत दी गई थी, वो भी नहीं गए। इसी तरह जो मुज़ाकराती कमेटी थी अहले सुन्नत की कायदीन की, जिन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान से इस हवाले से बातचीत की थी और हुकूमत और तहरीक लबैक के दरमियान सालसी वो कराई थी, उसको भी जो है दावत दी गई थी, लेकिन ये लोग नहीं गए। इनको पता है कि वो क्या चाहते हैं। अहले सुन्नत के हवाले से ये लोग दर्द रखते हैं, लेकिन ये हमारे पीर मशाइख इस उस पर इकट्ठे हुए हैं कि जो है ये जनाब इन्होंने जो है तहरीक जो वो चला रहे हैं, इस वक्त इनमें मैच्योरिटी नहीं है और इसके अंदर जो वो सूरत हाल है, एक फ़ैसला वो करने की क़ुव्वत नहीं है। इनकी 26 व 27 साल उम्र है, नौजवान है, और ये तहरीक को सही तरह से लीड नहीं कर सकेंगे। लेकिन जिस तरह से हज़रत अल्लामा ख़ादम हुसैन
रिज़वी साहब ने अपनी तहरीक की बुनियाद रखी मुमताज़ कादरी के हवाले से, और जिस तरह से उन्होंने तहरीक को लेकर आगे बढ़े, जिस तरह से उन्होंने अपनी तकरीरों से, अपने अल्लामा इकबाल की शायरी से जिस तरह से आवाम के दिलों को वो गरमाया है, मैं वो समझता हूँ कि अल्लामा खादिम हुसैन ही का खासा था, जिनसे जो है जिनके मुरीद थे पीरों के, वो टूट टूट कर जो है खादिम हुसैन रिज़वी की तरफ आते रहे। और अब इन पीरों को ख़तरा हो गया है कि हमारा जो एक सिस्टम है, खानकाही सिस्टम है, वो टूट ना जाए। अभी फिर ये जो मैं वो समझता हूँ, अगर इनकी ये जो हुई है, इसमें पीटीआई का भी हाथ हो सकता है, नून लीग का भी हाथ हो सकता है। वो इसलिए कि पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियाँ चाहती हैं कि भाई ये जो अहले सुन्नत हैं ये कभी बेदार ना हों, कभी ना जागें। अगर ये जाग गए तो फिर किसी की दुकानदारी नहीं चलने वाली, और ना ही कोई तंजीम या जमात कामयाब हो सकती है, क्योंकि 70 से 80% अहले सुन्नत इस पाकिस्तान में, लेकिन हमेशा से ये पिसते हुए आए हैं, हमेशा से इनको जो है दीवार से लगाया गया है, हमेशा से जो है कोशिश की गई कि इनको जो है बैक फुट पर रखा जाए, इनको हमेशा से इनको हकूक़ ना दिया जाए। तो ये सूरत हाल हुई है, और अब ये तबका जब जाग गया है पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में, अब जो है फिर साजिशें वो शुरू हो चुकी हैं इनको तोड़ने के लिए भी, इनको तोड़ा जाए। एजेंसियाँ भी वो सरगर्म हो जाती हैं, इसी तरह जो इदारे हैं वो भी वो सरगर्म हो जाते हैं कि इनकी ताकत को तोड़ा जाए। अगर इनकी ताकत को ना तोड़ा जाए, इदारे समझते हैं, फिर ये किसी की बात भी नहीं सुनेंगे, ये अक्सरियत में हमारी दुकानदारी भी बंद हो जाएगी। तो ये सूरत हाल है, और इस वक्त इसमें एजेंसियाँ भी शामिल हो सकती हैं, इसके अंदर जो है हुकूमतें भी शामिल हो सकती हैं, सूबाई हुकूमत भी हो सकती है, इसी तरह जो इमरान खान की जो फेडरल हुकूमत है वो भी शामिल हो सकती है कि इनकी कुव्वत को तोड़ा जाए। इस वक्त तमाम पार्टियां जो हैं खौफ का शिकार हैं, नून लीग भी खौफ का शिकार है, पीटीआई भी खौफ का शिकार है, इसी तरह पीपल्स पार्टी भी। तो ये सूरत हाल है, और देखते हैं कि ये जो पीर साहबान हैं, ये जो सजादा नशीन है, इन्होंने जो ये कोशिश की है, ये अटैम्प्ट किया है तहरीक लबैक पर, क्या वो इसमें कामयाब भी हो सकते हैं या नहीं। पहले इतलात आ रही थी कि भी शूरा के अंदर इख्तलाफात हैं, हमने वो देखा कि शूरा के अंदर कोई इख्तलाफात नहीं है। जिस तरह से अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब को जो है जामा मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में जो उनकी तदफीन की गई थी, अब मैं वो समझता हूँ कि जो इससे जुड़ा रहेगा, जो हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन से जुड़ा रहेगा, वो तो तहरीक लबैक के साथ होगा। जो इससे हट गया, जो छोड़ गया, तो फिर उसका कोई पुरसान हाल नहीं होगा। और अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब ने जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से एमर्ज होकर आए हैं, मैं वो समझता हूँ इंटरनेशनल मीडिया, पूरी दुनिया का मीडिया जो है फोकस किए हुए हैं उनको। और आपने देखा कि जब उनको अरेस्ट किया गया तो हुकूमत जो है ये तवक्को नहीं कर रही थी कि भाई तहरीक लबैक जो है इस तरह से रिएक्शन देगी, और जैसे ये रिएक्शन आया, आपने देखा, बाहर की दुनिया ने देखा, दुनिया के ममालिक ने देखा, और पाकिस्तान के अंदर देखा, जिस तरह से आनन फानन घंटा 1.5 घंटे के अंदर पूरा पाकिस्तान जाम। ये पहली तंजीम है अहले सुन्नत की, और अहले सुन्नत ने अपनी पावर शो की है, और ये पहली बार ही हुआ है। और आपने देखा कि तमाम अहले सुन्नत की तंजीमें जो एहसास रखती हैं, जो दर्द दिल वो रखती हैं, वो अब कहती हैं कि अब इत्तेहाद अहले सुन्नत होने चाहिए। लेकिन मैं वो समझता हूँ जिस तरह से अब ये कोशिशें की जा रही हैं तहरीक को तोड़ने के लिए, लेकिन इनकी ये कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। और इंशाअल्लाह पहली बार आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा भी आएगा, और इंशाअल्लाह ऐसी तब्दीली आएगी जो कि हकीकी वो मानूम है इस्लामी कानून नाफिज होगा। और इतलात यही है, और जो मीडिया पर्सन है इंटरनेशनली तौर पर भी, और जो पाकिस्तान के अंदर भी हैं, वो बड़े बड़े लोग हैं, वो तज्जिए कर रहे हैं, वो सहाफ़ी जो हैं बड़े बड़े, वो तज्जिए कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि जिस तरह से बड़ी तेज़ी से मकबूल हो रही है तहरीक लबैक, तो ये भी हो सकता है कि आने वाला इलेक्शन इन्हीं के नाम हो।
तो ये सूरत हाल है और इससे जो है लोग घबराए हुए हैं। इंटरनेशनली तौर पर भी जो मुल्क है, इस्टेब्लिशमेंट है, वो तहरीक के लबैक से इस वक्त घबराई हुई है। दुनिया का मीडिया घबराया हुआ है और आप उनकी रिपोर्टिंग देखें कि वो किस तरह से उनको रिपोर्ट कर रहा है। इसी तरह पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी मैं वो समझता हूँ, हमारी एजेंसियाँ भी नहीं चाहेंगी कि कोई अक्सरियती तबके की जमात जो है हुक्मरान बने। वो नहीं चाहेंगी कि पॉपुलर जो एक तबका है पाकिस्तान के अंदर, अक्सरियती वो तबका है, वो नहीं चाहेंगी कि भाई उनकी हुकूमत आए। लेकिन अब वक्त आ गया है, अब जो है वक्त आ गया है, लोगों ने फैसला कर लिया है कि अब जो है अहले सुन्नत को जो है अब आना चाहिए, आगे आना चाहिए। तमाम आजमा चुके पार्टियों को अब तहरीक लबैक की बारी भी है और मैं वो समझता हूँ कि आने वाले इलेक्शन के अंदर इंशाअल्लाह जो सूरत हाल होगी वो सबके सामने होगी और बड़ी तेज़ी से जो है ये तंजीम, ये जमात जो है मकबूलियत हासिल कर रही है। और मैं वो समझता हूँ कि इस वक्त जो फ़ैसला किया है जनाब हाफिज साद rizvi साहब ने, वो ये किया कि उन्होंने अपने लिए कोई भीख नहीं मांगी, उन्होंने अपने कारकुनों के लिए हुकूमत से कोई भीख नहीं मांगी। उन्होंने ये कहा कि हमने एक आपसे रिक्वेस्ट की थी, मुतालबा किया था कि आप जो है ये फ़रांसीसी सफ़ीर को जो है पाकिस्तान से इसको निकालें। उसकी जो तो ये जो अपना मसवदा वो पेश किया गया है असम्बली के अंदर, तो इसके हवाले से हम वो कह रहे थे, लेकिन हुकूमत ने बिलाखिर हार मान ली, हुकूमत ने झुकना पड़ा, हुकूमत ने ताकत इस्तेमाल की, ताकत इस्तेमाल करके भी देख लिया। फिर जब रिएक्शन आया अहले सुन्नत का, हुकूमत के हाथ पाँव जो है वो फूल गए, एजेंसियों के भी हाथ पाँव फूल गए कि भाई अब ये क्या होगा। फिर अहले सुन्नत के लोग आए और मामलात को हैंडल किया गया और यही मैं वो समझता हूँ जो कि साद हुसैन ने अपने लिए कुछ नहीं लिया और सिर्फ नामों से रिसालत के लिए उन्होंने कहा था, जो हमारा मुतालबा था वो मुतालबा पूरा आप करें, और वो हुकूमत ने मुतालबा पूरा अब कर दिया है। और उन्होंने कहा कि हम अपने जमात के लिए कोई रियायत नहीं मांगेंगे, हम अपने लिए कोई रियायत नहीं मांगेंगे, हम अपने कारकुनान के लिए भी रियायत नहीं मांगेंगे। दूसरी तरफ जो है गवर्नर पंजाब ये कहते हैं कि मैंने आज तक कोई ऐसी पार्टी, ऐसी तंजीम नहीं देखी जो कि इस तरह से वो कहे कि हमें आपके वो केसेस की नहीं चाहिए, हम आप अदालत में वो क्लियर हो जाएंगे। और फिर जो बोरियां भी लेकर आए थे, बोरियों और आफरे की गई जो है पैसों के हवाले से बोरियां भरी हुई थी और पाकिस्तान के 2-3 एंकर पर्सन मारूफ उन्होंने भी कहा है और डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने भी इस बात की वो तस्दीक की है कि हुकूमत ने बोरियां की बोरियां भरी हुई थी पैसे की आफर की, लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान ने इनकार किया और यही इनकार जो है इंशाअल्लाह उनको कामयाबी की वो तरफ लेकर जाएगा। जो साजिशें हो रही हैं अहले सुन्नत के ख़िलाफ़, अब कामयाबी जो हुई है अहले सुन्नत को, इंशाअल्लाह ये नाकामी से 2-4 होंगी और अब जो है किसी की भी साजिश जो है कामयाब नहीं हो सकती। अब हम चाहते हैं आपसे इजाज़त, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, ये आपका चैनल है, अहले सुन्नत का तर्जमान चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में